संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैविस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण करकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। अंजनानंदनम वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमुहतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमनि मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर सवै पीर सब घरन की अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। श्री गुरु चरण कमल भ्यो नमः मात्र पितृ चरण कमल भ्यो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार
करुणा वरुणालय सभी पर कृपा करने वाले ऐसे सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद सर्वेश्वर को कोटि कोटि बार प्रणाम है। प्रभु जी आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ सोई जान निहारा। ऐसे सच्चिदानंद सर्वेश्वर को निरंतर जो ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं, प्रभु सदा उन पर कृपा करते हैं। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। परमात्मा सभी पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता हम पहचान नहीं पाते। हनुमान जी पहचान गए, सो प्रभु की शरणागत आ गए। प्रभु पहचानी परिहु कही चरना। प्रभु को जो पहचान गया वो प्रभु का बन गया। किसी ने कहा डूब गए डूब गए, एक बोला अभी डूबे नहीं, डूब जाएंगे तो आवाज नहीं आएगी। भगवान के वास्तविकता भक्त हो जाएंगे, स्वयं मन सरल हो जाएगा, हृदय सरल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, चंचलता दूर हो जाएगी, इधर उधर की बात करना भूल जाए। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, करुणा सागर हैं, सच्चिदानंद हैं, सर्वेश्वर हैं, सभी के ऊपर कृपा करने वाले। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति मुझको भजता है, चाहता है, हम उसी प्रकार से उसको चाहते हैं। निरंतर जो परमात्मा का भजन करता है, किसी दिन भूल जाते हैं तो प्रभु अपने भक्त को याद करते हैं। एक दिन नारद जी भगवान का भजन कर रहे थे, मन में आया कि चलो प्रभु से मिलकर के आते। प्रभु के द्वार पर जब गए तो देखा कि प्रभु जी स्वयं भजन कर रहे। नारद जी ने कहा प्रभु आज तो आश्चर्य की बात है, संसार जगत का प्राणी आपका भजन करता है, आपका नाम लेता है, लेकिन आप किसका भजन करते हैं, किसका नाम लेते हैं? भगवान ने कहा हम अपने भक्त का नाम लेते। जब भक्त भूल जाता है, निरंतर भजन करता, अब किसी दिन भूल गया तो प्रभु उसको याद करते। जो निरंतर आपको फोन करता हो, आपको बुलाता हो, और किसी दिन वो भूल गया तो आपको चिंता हो जाएगी, पता नहीं क्या हुआ, हमारा मित्र का आज फोन नहीं आया। तो आप स्वयं पूछेंगे भैया आज क्या हुआ, निरंतर फोन आता था लेकिन आज क्यों नहीं आया। इसी प्रकार से हमारे परमात्मा हैं, हमारे राम हैं, कृष्ण हैं। भगवान कहते हैं तो हम एक, लेकिन हमारे स्वरूप अनेक है। जिस रूप में व्यक्ति मुझको चाहता है, उसी रूप में हम आकर के अपने भक्त की समस्त प्रकार की समस्याओं को दूर करते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं। भगवान के पास एक चीज नहीं है केवल, वो है दुख। परमात्मा के पास दुख नहीं, प्रभु के पास केवल सुख ही है। कुंती मैया ने प्रभु से कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो दुख दीजिए, क्योंकि जब दुख था तो आप साथ थे, आज सुख आया सो मुझसे दूर हो रहे। प्रभु ने कहा बुआ जी और कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन हम दुख नहीं दे सकते, क्योंकि दुख हमारे पास है ही नहीं, सुख ही सुख प्रभु के पास है। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा अवश्य बोलते जाए, क्योंकि बातचीत करेंगे तो जयकारा भूल जाएंगे, और जयकारा बोलेंगे तो बातचीत भूल जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान का स्मरण करते रहे। और भगवान क्या फोन टेप हो रहा है, सही बता रहे। राम केवल प्रेम प्रिया। एक लोगों ने कहा महाराज जी सही बताओ, हम एक बात पूछते हैं,
कहा कि भैया तो मछली तो गंगा जी में रहती लेकिन कल्याण क्यों नहीं होता? मछली गंगा जी में रहती है लेकिन उसका भाव नहीं है वैसा, उसका केवल भाव जल का है, मैं जल में हूं। अब ऐसे निरंतर कथा सुने और रोज कथा के साथ ही रहे, लेकिन मन अच्छा नहीं हो पाया तो भगवान कहाँ मिलेंगे? मिलने वाले नहीं। तो इसलिए मन परमात्मा में लगाएं। संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुख नहीं चाहता? सब सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। सब धनवान बनना चाहते हैं, निर्धन कोई बनना नहीं चाहता। जन्म लेते ही धन आने लगता है। छोटा सा बालक हो, जन्म हुआ हो, पैसे पकड़ाएंगे तो पकड़ लेगा, कागज पकड़ा दिया फेंक देगा। उसको ही पता है कि धन की मान्यता क्या है। इसलिए जो भगवान की कथा है ये अनमोल धन है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम रूपी अनमोल रतन है प्यारे, इसके बिना कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए संसार को भूल जाएं लेकिन प्रभु को ना भूलें। एक न एक दिन याद अवश्य आएंगे जब हमारा कोई साथ नहीं देगा, तब केवल केवल परमात्मा ही याद आते हैं। आइए एक दो बार भगवान संकीर्तन करते हैं तो दो प्रांत भगवान की जैसी इच्छा सुंदर पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आज कथा का अष्टम दिवस है, छठा दिन है और कल कथा विश्राम है, परसों भंडारा। सुख का समय पता नहीं चल पाता। अभी बालक बोल रहे थे कि पता ही नहीं चल पाया, आज 6 दिन होने वाले। ऐसा लग रहा कि अभी प्रारंभ हुई। जो परमात्मा का भजन करता है, ईश्वर का भजन करता है, उसके पास कभी दुख आता ही नहीं। और जाने के लिए तो यहाँ कोई अमर है ही नहीं। पूर्ण आयु भोगने के बाद प्रभु के श्री चरणों में जो जीव है उसकी आत्मा विलीन हो जाती है। भगवान की तो शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती। बहुत लोगों ने बहुत प्रयास किया, कोठरी में बंद कर दिया, अनेक अनेक शीशे लगवाए कि देखें कि कहाँ से हवा आती है, जो सांस है कहाँ जाती है, लेकिन इसका पता किसी ने नहीं लगा पाया। परमात्मा अनंत है, भगवान की महिमा को कौन जान सकता। आइए एक दो बार संकीर्तन करते हैं, भगवान को बुलाते हैं कि मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा तेरे, घन श्याम समरिया मेरे। घन श्याम समरिया मेरे, घन श्याम समरिया मेरे। नंदलाल समरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे, घन श्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम समरिया मेरे। जय हो। भाग्य बिहारी लाल की।
प्रभु दीन बंधु हितकारी, प्रभु दीन बंधु हितकारी, हम आए शरण तुम्हारी, ओ हम आए शरण तुम्हारी, प्रभु दीन बंधु हितकारी, ओ हम आए शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम समरिया मेरे, ओ काटो जन्म मरण के फेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे। जय हो। विषयों के जाल में फंस कर, विषयों के जाल में फंस कर, मोह माया के पाल में पड़ कर, मोह माया के पाल में पड़ कर, पाए नाथ हे घनश्याम, पाए नाथ है कष्ट घनेरे, घनश्याम समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे, घनश्याम समरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम समरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। सरकार की, पहले सही कराओ, बोले साहब अरे सरकार की, इसकी भी आवाज सही कर दो बेटा, वहां बैठे थे पर कल वहीं बैठ जाओ। ऐसे करो तुम, ऐसे कर लो, थोड़ा घूम जाओ बस। हाँ फिर क्यों नहीं आए? बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
आपने कथा में श्रवण किया कि भगवान जी ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज महाराज जी को अपनी एक कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया। एक स्वरूप स्वयं प्रभु पूजते हैं, एक स्वरूप स्वयं पूजाते हैं, स्वरूप एक ही है। इंद्र ने बहुत ही जलवृष्टि की, लेकिन ब्रजवासियों का कुछ न हुआ। 7 दिन के बाद में भगवान ने गिरिराज जी को जैसे उठाया था वैसे ही रख दिया। ये गिरिराज जी कौन है? कहते हैं कि एक समय की बात थी कि राम जी सेतु बनवा रहे थे। सभी वानर पर्वत शिखर ला रहे थे। जो गिरिराज जी का पर्वत शिखर है लेकर के हनुमान जी जैसे यहाँ तक गोवर्धन मथुरा में पहुंच पाए, सूचना आ गई कि सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है, सब वापस आ जाए। हनुमान जी ने गिरिराज जी को वहीं बैठाल दिया, उस पर्वत को वहीं बैठाला। उसने कहा प्रभु अपने घर पर सही थे, आपने कहा था कि प्रभु के कार्य में आप आओगे, प्रभु का दर्शन होगा, प्रभु के चरण पड़ेंगे। न आपने मुझको घर का रखा ना घाट का, न इधर का रखा न उधर का, अब कहां जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, जब पुनः प्राकट होगा तो इस बार तो एक बार ही काम में आते, लेकिन सारे ब्रजवासियों के काम में आओगे और घर घर पूजा होगी। बोल गोविंद भगवान की। आज भी गिरिराज जी का पूजन होता है। दीपावली के बाद में प्रतिपदा को अन्नकूट पूजन होता है। आज भी घर घर महाराज गिरिराज जी का पूजन होता। जैसे रख दिया तो गोपगाल जितने थे भगवान से सब दूर खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके भगवान जी को प्रणाम करने लगे। प्रभु प्रभु मैं समझ गया आप साधारण नहीं, आप तो साक्षात नारायण हैं, नारायण। भगवान जी ने सोचा अच्छा अभी तो लीला प्रारंभ ही कर पाई थी कि अचानक लीला में गड़बड़ी। अरे भैया हम भगवान नहीं हैं, काहे को जबरदस्ती भगवान बना रहे हो। गोपगाल ब्रजवासी कहते हैं कि प्रभु मैंने जान लिया, मैंने कहा कि आप थोड़ा विश्राम करें, और जैसे मैंने वज्र उठाने का प्रयास किया, जितने डंडे थे लाठियां थी सब टूट गई। प्रभु आप एक अपनी अंगुली पर 7 दिनों तक धारण किए रहे, अब समझ गए आप कोई साधारण नहीं, आप तो साक्षात नारायण। अब भगवान सोचे पता नहीं क्या हुआ। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं। बोले क्यों? बोले एक मंत्र दिया है हमको पता है। बोले कौन सा? बोले जो हमारे सन्मुख आता है, एक साथ भार उठाता है, उसका आधी ताकत मुझ में आ जाती, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। गोपगाल कहने लगे रे राम राम, मैं पहले समझ गया था इतने कमजोर कैसे हो। सब आकर के प्रभु के गले मिलते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, नित्य नई लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं, क्योंकि जब तक संसार को बुलाते रहते हैं तब तो कोई सुनने वाला। संसार को भूल करके जब परमात्मा को बुलाते हैं तब सुन। द्रौपदी सबका सहारा लेती रही, कहा इतने बलशाली पति हैं, सभी बैठे हैं, लेकिन सभी का शीश नीचे झुक गया, किसी ने आकर सहायता नहीं की। समझ गई अब लाज बचने वाली नहीं, तब दोनों हाथ खड़े कर दिए ऊपर को।
हम भी जयकार करते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो ऊपर कर लेते हैं हर हर महादेव। ऊपर हाथ उठाते प्रभु आप ही पकड़ ले, क्योंकि परमात्मा की पकड़ सबसे श्रेष्ठ उत्तम है। संसार का प्राणी कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, और पकड़ भी लेगा एक न एक तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ईश्वर ने यदि हाथ पकड़ लिया प्यारे, तो कभी एक युग नहीं युगांतर तक प्रभु आपका हाथ पकड़े रहेंगे। अभी मेला चलेगा, जो माताएं अपने बालक का हाथ पकड़ लेती हैं वो कभी मेले में नहीं खोता, और जो माताएं अपने बालक का हाथ स्वयं पकड़ाती बोली हमारी अंगुली पकड़ लेना चलो, बालक कमजोर है, निश्चय अंगुली छूट जाती है और मेले में खो जाता है। इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना करें प्रभु हम बहुत कमजोर हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं मैं आपको पकड़ सकूं, आप ही कृपा मुझ पर करें। ऐसे तो हनुमान जी ने कहा था, जब हनुमान जी ने राम और लखन जी को कंधे पर बिठा करके चले, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी ऐसे हाथ करके पकड़ लीजिए। हनुमान जी नेत्र सदल करके बोले प्रभु भक्त की सामर्थ्य नहीं कि भगवान को पकड़ सके, ये तो कृपा प्रभु आप ही कर सकते, हम आपको नहीं पकड़ सकते, लेकिन आप कृपा हमारे पर बनाए रखें तो फिर हम कहीं जाने वाले नहीं। बोल सावरी सरकार की। तो अपना हाथ ठाकुर जी को पकड़ाएं, श्री राम जी को, श्याम जी को, घनश्याम जी को, बंसी वाले को पकड़ाएं तो जीवन की नैया पार हो। भगवान तो अपने भक्त पर सदा ही कृपा करते हैं। इंद्र जय समझ गए ये साक्षात नारायण है, इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद इंद्र दशमी को अपने घर वापस लौट गए। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम् इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वं गास्यन्ति भुवि मानवः। गोविंद की स्तुति करते हुए इंद्र अपने लोक को पुनः वापस दशमी को चले गए। आज एकादशी का दिन है, नंद बाबा जी ने एकादशी का व्रत रखा। एकादश्याम निराहारं समभ्यस्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दनस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविश। निराहार एकादशी का व्रत रखा नंद बाबा ने, लेकिन रात्रि का ध्यान नहीं रहा, समझ बैठे कि सुबह की बेला है। अर्धरात्रि में यमुना में स्नान करने चले गए कुछ सखाओं के साथ, और जैसे स्नान करने गए तो वरुण लोग के जो देवता होते हैं वरुण जी, उनके दूत थे, आकर के नंद बाबा को पकड़ लिया और वरुण लोक ले गए। ग्वाल वालों पर खड़े थे, आकर के कन्हैया को सूचना दी, प्रभु बाबा ने स्नान किया, जैसे डुबकी लगाई ऊपर आए ही नहीं। भगवान समझ गए, बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधिना।
भगवान सब कुछ जानने वाले लेकिन लीला करते हैं। भगवान समझ गए, जाकर के यमुना में छलांग लगा। यमुना के द्वारा वरुण लोग गए। जैसे परमात्मा नारायण कृपालु दया निधान, जैसे ही महाराज पहुंचे, वरुण देवता ने देखा, जाकर के प्रभु का बहुत स्वागत किया, चरणों में गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया। प्रभु प्रभु ऐसा कौन कारण रहा जो आप आए, मुझको सूचना भेज देते तो मैं ही चला आता। भगवान को सिंहासन पर बैठाला, पद प्रक्षालन किया, पूरे भवन में जो होता है चरणोदक, पूरे भवन में छिड़काव करवाया, सिंचित करवाया और बार बार आरती करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। प्रभु कैसे आगमन हुआ? कन्हैया ने कहा, अच्छा हमारा तो स्वागत करते हो लेकिन हमारे पिताजी को बंधन में डाल। और जैसे सुना कि अरे राम राम, प्रभु के पिता हैं नंद बाबा, जाकर के नंद बाबा को शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर दिया। बार बार चरणों में प्रणाम करके नंद बाबा से क्षमा मांगी, क्षमा करें महाराज, ये दूत थे समझ नहीं पाए और आपको पकड़ करके ले आए। रात्रि काल बेला में किसी सरोवर नदी आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। सुबह 4 बजे स्नान की विधि है और पता चले 12 बजे स्नान करने लगे। आजकल तो रामनगरिया लगती है, माघी का जो पर्व होता है माघ मास में, तो व्यक्ति पूरी रात्रि स्नान करते रहते जल में। जो 11 बजे आ गया स्नान कर लिया, कोई 12 बजे आया, कोई 2 बजे, पूरी रात ही स्नान करते रहे। समय से जागें, समय से सोएं, समय से स्नान करें, समय से भोजन करें। दिन में तो जागेंगे, रात में सोएंगे, और रात में जागेंगे, दिन में सोएंगे। लेकिन भगवान ने कहा था कि रात्रि सोने के लिए बनाई, तो दिन में काम करो जो भी अपना कर्म है और रात में आराम से सो। कोई आवश्यकता है तो जाग सकते हैं, और पता चले मोबाइल चलाते रहे पूरी रात, फिर बैठे बैठे सोते। क्यों भैया? फिर निद्रा देवी ऊपर से आती। बहुत से तो व्यक्ति कथा सुनने आते, पीछे आराम सो जाते, आरती घंटी सुनी सो जाग गए, बोले कथा हो गया। अरे कथा में सो भी जाए तब भी कल्याण है। एक माता जी ने जबरदस्ती भेज दिया अपने पति को, जाओ यहाँ बैठे रहे तो कथा सुन के आओ। कभी कथा जीवन पर्यंत नहीं सुनी थी, तो कथा में आए, सभी ने कहा बैठो, और ईशान जो आसन होता है, बोले भैया यहाँ आकर बैठ जाइए। अब बैठ गए। अब जैसे ही बैठ गए, अब बैठते बैठते कथा तो प्रारंभ थी, निद्रा आ गई, सो गए। कथा पूर्ण हो गई, आरती हो गई, सब लोग चले गए, ये आराम से सो रहे। कोई आया, भैया उठो उठो, कथा तो विश्राम हो, प्रसाद लो, घर जाओ। कह दिया, प्रसाद दे दिया, बोले घर जाओ, प्रसाद लो और घर जाओ। पहले कहा बैठो, फिर कहा प्रसाद लो, घर जाओ। 3 बातें याद नहीं। घर पर गए, पत्नी ने पूछा, स्वामी कथा सुनने गए तो कुछ तो समझ में आया होगा? बोले गए थे कथा सुनने। कहा बैठो, प्रसाद लो, घर जाओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो याद रहा कथा सुनने गए, कुछ तो याद रहा, पहुंच तो गए, कम से कम दर्शन तो किया। बोले तुम केवल यही कहना और कुछ नहीं, जी मंत्र समझो। वहां से लेके आए थे, बैठो प्रसाद लो, घर जाओ, बैठो प्रसाद लो, घर जाओ, बस इतना कहना, इसी से कल्याण हो जाएगा। उन्होंने सोचा कोई मंत्र होगा, तो रात्रि काल वेला, नींद पड़ी नहीं, दिन में सो चुके थे। तो रात्रि में आ गए चोर। चोर आए चोरी करने, तो ये केवल मंत्र पढ़ रहे थे, बैठो प्रसाद लो, घर जाओ। चोर समझे अच्छी बात, मालूम पड़ रहा, देख लिया
और कह रहे बैठो, और प्रसाद को लोग कहते हैं ना सही प्रसाद मिलेगा फिर जाओगे। अब चोर बेचारे बड़े संकट में पड़ गए, अब क्या करें। सो चोर घूम करके आज चरणों में गिर पड़े, महाराज महाराज ये धन बाहर से लाए थे चुरा करके, ये भी ले लीजिए और हमें केवल छोड़ दो। 10-20 हजार का जो लाए थे वो भी दे दिया और चोर भाग गए। सुबह की वेला हुई, अपनी पत्नी से कहा सुनो सुनो मंत्र बहुत लाभदायक, आज ही केवल जाप किया रात्रि में और देखो धन। पत्नी ने कहा तभी तो कहते थे कथा सुनने जाओ, अभी तो केवल एक दिन गए तो इतना धन मिला, इतनी व्यवस्था बनी, और निरंतर सुनते रहोगे तो प्रभु कैसी कृपा करेंगे। भगवान चले आओ द्वार तक, फिर सारी जिम्मेदारी परमात्मा की है। अब बिहारी जी जाओ, ज्यादा भीड़ हो तो मत अंदर जाओ, द्वार तक पहुंच जा कह दो प्रभु जी हम आ गए हैं, बस ज्यादा आवश्यकता नहीं, फिर सारी जिम्मेदारी प्रभु की है। अब कोई कथा सुनने आ जाए यहाँ तो प्रसाद देने की सबकी व्यवस्था है ना। सभी भाई पार्क वाले बड़ा सहयोग कर रहे हैं और बड़ी सेवा कर रहे हैं, पता ही नहीं चल पाता। बाहर के व्यक्ति नहीं जान पाते हैं कि मालिक कौन है, मालिक तो परमात्मा है, लेकिन बाहर के व्यक्ति नहीं जान पाते कि कौन से घर से कथा हो रही है। बोलो गोविंद भगवान की। जितने पार्क में घर हैं सब भगवान की सेवा में तत्पर हैं, सारी व्यवस्थाएं देखते रहते, जितने भक्त हैं जहां जहां से आते सभी सहयोग करते। कथा परमात्मा की है, क्योंकि कोई भी अंश होता है प्रभु अपना सबके द्वारा स्वीकार नहीं करते, इस पर परमात्मा की कृपा होती है। वही भगवान की सेवा करता है, हर कोई सेवा नहीं कर सकता, हर कोई कथा नहीं सुन सकता। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाँव दे मार्ग सोई, कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की उजाला करेंगे, लताओं में ब्रज की उजाला करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया
बना कर हृदय में वो प्रेम कमल दिल बना कर हृदय में प्रेम कमल दिल बना कर हृदय में प्रेम कमल दिल बना कर हृदय में प्रेम कमल दिल भोले के चरण चित लगाया करे उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे जरूर लेंगे हमसे वो पाके बिहारी जरूर लेंगे हमसे वो बाके बिहारी जरूर लेंगे हमसे वो पाके बिहारी जो रूठे हमसे वो बाके बिहारी चरण पर उन्हें हम बनाया करेंगे चरण पर उन्हें हम हृदय करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बज के गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे भगवान कहते हैं कि मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में यदि भगवान का नाम मुख में है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और हनुमान जी ने एक चतुराई की थी जब लंका गए कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जलती लांगी गए अचरज लाई। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई जलती लांगी गए अचरज लाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जलती लांगी गए अचरज लाई। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माई जलती लांगी गए अचरज लाई। प्रभु मुद्रिका मेले
प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई। और मुद्रिका में क्या था? बोले राम लिखा था, और राम मुख में रख लिया। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। यदि वास्तविकता आपके मुख में राम का नाम है, फिर आपका कोई अनहित करने वाला नहीं, आपको कोई परास्त करने वाला नहीं। जहां जाएंगे आपकी विजय ही विजय होगी। आज बड़ा सत्कार किया है वरुण देव ने, नंद बाबा का भी बड़ा स्वागत सत्कार किया है। प्रभु एक बार क्षमा कर दो। आज नंद बाबा के सहित प्रभु जैसे ही यमुना के ऊपर आए, सारे ब्रजवासी प्रभु का स्वागत करते हैं। प्रभु से फिर दूर हो गए। प्रभु ने पूछा अब क्या हुआ? कन्हैया बात मानो चाहे मत मानो, लेकिन आप साक्षात नारायण हैं और वास्तविकता नारायण है। भगवान सोचे कि एक बार बना पाते फिर बिगड़ जाते, फिर भगवान बना देते। अरे ब्रजवासियों, हम भगवान नहीं। भगवान ने इतनी लीलाएं की, फिर भी कभी किसी को नहीं बताया कि हम भगवान हैं। राम जी ने कभी किसी से कहा कि हम भगवान हैं? और आजकल जरा सा ज्ञान हो जाए सभी बताने लगते हम इतने ज्ञान। व्यास जी ने भागवत की रचना की, कभी नहीं कहा कि हम ज्ञान। तुलसीदास महाराज जी ने रामायण की रचना की, एक बार नहीं बताया कि हम इतने बड़े ज्ञान। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि हम भगवान ही ईश्वर हैं। जिस प्रकार सब व्यक्ति कर्म करते हैं, उसी प्रकार से प्रभु ने भी किया, लेकिन कर्म भिन्न रहा। अपनी माता पिता की आज्ञा मानकर तो प्रभु वन को चले गए। अब फिर भी कोई कष्ट नहीं, राजा बनने वाले थे, कोई हर्ष नहीं, क्योंकि प्रभु राम तो अनादिकाल से राजा हैं। जब तक ऐसे हजारों बार संसार आए जाए, प्रभु संसार के राजा ही हैं, सबके स्वामी हैं, सबके पालन करता है, सब पर के ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकता, जान सकता है तो केवल भक्त भगवान की महिमा। सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाए। और भगवान की महिमा जान लेता। बोल गोविंद भगवान की। और जब भगवान की महिमा जान लेता है, फिर वो बताता किसी को नहीं। जैसे गूंगा व्यक्ति मिठाई खाए तो स्वाद पूछो, फिर बताता नहीं, कुछ बता ही नहीं पाता। इसी प्रकार से परमात्मा की जो महिमा जान लेता है, फिर किसी को बताने योग्य नहीं रहता, बताते ही नहीं, मन ही मन प्रसन्न बना रहता। बोल गोविंद भगवान की। और प्रभु की भक्ति करता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ध्यान देना। बोल गोविंद भगवान की। बोले सावरे सरकार की। हम निरंतर कहते हैं जहां जहां तक कार्ड न पहुंच पाए हो, क्योंकि मौसम की खराब हो गया था और न पहुंच पाए हो, तो सभी को निमंत्रण है और सभी कथा में आए, भगवान की सेवा करें, भगवान की प्रसादी पावे, क्योंकि कथा राम की है, प्रभु की है, कृष्ण की है और आप सभी की सेवा है, सहयोग है, तो सभी भगवान की सेवा में समर्पित रहेंगे। बोल गोविंद भगवान की। बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। एक दिन की बात है, प्रभु ने मन में विचार किया, काफी समय हो गया है, अब जाकर के जो संत गोपी बन करके आए हैं उनका भी मनोरथ सिद्ध करना है। क्योंकि काम बहुत ही अपने को बड़ा मान रहा। उसने कहा संसार मैंने
किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान शिव के सन्मुख गया तो जल करके भस्म हो गया। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा। भगवान शिव से बहुत दूर है, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, करुणा सागर है, करुणा वर्णालय है, सभी पर कृपा करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने कहा तुम हर जगह जाना लेकिन योगेश्वर के पास मत जाना। आज भगवान की परीक्षा लेना चाहता, संसार में सबको मैंने धराशायी कर दिया। भगवान ने तारीख बुक कर दी, चलो इस तारीख को यदि आप मुझे परास्त कर देंगे तो मैं हार मान लूंगा। शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा पूर्ण कलाओं से युक्त है। कहा कि इसी दिन भगवान ने कहा हम रास विहार करें। किंचित मात्र का यदि मन में कोई विकार आए तो कहेगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका बीचरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने मानो कि योग माया का आह्वान किया, देवी आओ। आप आकर के काज संभाले। यहाँ तक कि भगवान शिव का भी आह्वान किया, क्योंकि आप तो आते हैं, आपके सामने काम कुछ नहीं कर सकता है। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा। शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा। जब शिवती सर नयन उघारा। जब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयो जरी छारा। चितवत काम भयो जरी छारा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराए भोले जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराए भोले जटा धराए हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः
शरद पूर्णिमा की रात्रि है, अर्धरात्रि की समय भगवान आज आए हैं, क्योंकि सभी का मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। संत कौन है? जब राम जी बन करके गए थे, क्योंकि भगवान जी का प्राकट्य होता है, कभी राम बने कभी कृष्ण बने, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले, कभी राम कभी कृष्ण कभी शिव, राम ही कृष्ण कृष्ण ही शिव शिव ही राम। भगवान एक स्वरूप प्रभु के अनेक हैं। जो संतों ने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए, उन्होंने मनसा प्रणाम किया, प्रभु कब दर्शन होंगे? सारा वृत्तांत प्रभु मन ही मन बताते हैं। आज वही संत गोपी बन करके आते हैं, सहज नहीं, क्योंकि संत बनना भी सहज है। लोग कहते हैं बाबा बन जाए, तो बाबा बन जाना तो कठिन है, बाबा होना बड़ा दुर्लभ। बाबा तो घर पे ही से बन जाते, बाबा बाबा नाती चिल्लाते, लेकिन बाबा बनना तो सरल है, लेकिन होना कठिन है। संत बनना बहुत सरल, लेकिन होना बहुत कठिन है। सत्यनारायण लक्ष्मी बापू के घर होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। यदि संत का घर पर आगमन हो गया, भगवान का आगमन हो गया, कथा का आगमन घर पर हो गया, समझ लेना कल्याण हो। कौन से पुण्य किए होंगे जो प्रतिवर्ष कथा सुनने का अवसर प्रभु प्रदान कराते। ये कोई पूर्व जन्म के तो जरूर निश्चय ही पूर्ण होंगे, लेकिन जीव पहचान नहीं पाता। बोलिए सावरे सरकार की, राधा कृष्ण भगवान की, गोविंद भगवान की, माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री, जय जय श्री राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसको सही करो, थोड़ा लगाओ। एक बोल नहीं रहा है, क्या बोल रहा? श्री राधे श्री राधे। जे कह रहे कि हाथ की 5 जोंगलियां हैं बराबर नहीं, तो जैसे माय कैसे बराबर होगा? होशियार है। बोल गोविंद भगवान की। बेटा इसको देख लीजिए, केवल कोई सरकार की जय जय श्री राधे। हम सोच रहे थे कि इतनी ताकत क्यों लग रही है, मायके बंद था। हमें मायके पर ध्यान नहीं है, हमें ध्यान तो भगवान की सेवा पर है। बोल गोविंद भगवान की
कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। चिंता करें प्रभु, हम काहे को चिंता करें, केवल हम भगवान का भजन करें, हरि का भजन करें। आज प्रभु ने बंसी बजाई, एक बार प्रभु ने बंसी बजाई तो सभी लोग जितने संसार में थे दमृत हो गए। आज केवल उनको बंसी सुनाई पड़ी जिनका चिरहरण हो चुका है, जो माया मोह से परे हो चुके हैं, संसार के भौतिकवाद से दूर हो चुके हैं, केवल परमात्मा के ही शरणागत पहुंच चुके हैं, प्रभु को पहचान गए हैं। आज केवल बंसी उनको ही सुनाई पड़ी। भगवान की भक्ति सबको सुनाई नहीं पड़ती, दिखाई नहीं पड़ती। जो भगवान के भक्त हैं, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जहां तक कार्ड नहीं पहुंच पाया, किसी कारण बस सूचना ही पहुंचाई इधर से, और सब भक्त आए भी, सुन लिया कि कथा हो रही, क्योंकि मैंने कहा कि सबके लिए निमंत्रण है, सभी आए। इस बार पानी बरस रहा था, इसलिए थोड़ी व्यवस्था बिगड़ गई, कार्ड नहीं पहुंच पाया, वहां सूचना पहुंचाई। बोल गोविंद भगवान की। भगवान बंसी बजाए, निसम्य गीतम, निसम्य गीतम तदलंग वर्धनम ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानस। आज भगवान बंसी बजाते, लेकिन केवल उन गोपिकाओं को सुनाई पड़ा जिनका चिरहरण हो चुका है, माया से परे हो गए हैं, कोई माया नहीं। संसार में माया केवल शमशान पर नहीं होती, शमशान पर जावे किसी को लेकर तो कहने लगते संसार बेकार है, बेकार है। देखो कल तो अट्टे कट्टे बैठे थे, इतने अच्छे बैठे थे, लेकिन पता ही नहीं चला क्या हो गया सुबह की बेला। लेकिन संसार सब बेकार हो, जैसे वहां से निकले ऊपर आए, संसार बहुत अच्छा, बोल गोविंद भगवान की। भूल गए, भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं, शमशान है हमारे यहाँ, बराबर व्यवस्था है, यहाँ पर भाई माया का कोई प्रभाव नहीं रहता, मोह नहीं रहता, निर्मोह हो जाते हैं, सभी भगवान को याद करते हैं। बोल गोविंद भगवान की। सोई जानई जही देव जनाई, जानत तुमहि तुमहि हुई जाई। सोई जानई जही देव जनाई, जानत तुमहि तुमहि हुई जाई। सोई जानई जही देव जनाई, सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुमहि तुमहि हुई जाई। जानत तुमहि तुमहि हुई जाई। सोई जानई जही देव जनाई, सोई जानई देव जनाई, जानत तुमहि तुमहि हुई जाई। जानत तुमहि तुमहि हुई जाई। जानत तुमहि तुमहि हुई। गोपिकाओं ने जैसे बंसी सुनी मानो प्रभु बुला रहे हो, बंसी के द्वारा संकेत कर रहे हैं। गोपिकाएं जैसा कर्म कर रही थी, सारे कर्मों को छोड़ करके गोपिकाएं प्रभु के पास दौड़ पड़ी। कोई आटा गूंद रही थी तो हाथ को धोया नहीं, प्रभु के दर्शन को चल पड़ी। प्रभु बुला रहे, अब रुकने वाली नहीं। कोई तो श्रृंगार कर रहा था, गोपी कर रही थी, तो श्रृंगार सब उल्टा पुल्टा। भगवान कहते हैं कि सुनो, बाहरी सुंदरता पसंद नहीं, अंदर से निर्मल हो।
शूर्पणखा सुंदर सा स्वरूप बना करके आई, प्रभु स्वीकार नहीं किए। अब कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी आए, फिर भी भगवान ने परम सुंदरी बना दिया। भगवान कहते तुम कितनी चापलूसी करो। समय आया, बाल सफेद हो गए, व्यक्ति ने कहा चिंता की बातें नहीं, डाई लगा लेंगे, तब तो काले कर लेंगे। संसार की जितनी तारीखें हैं सब याद है, लेकिन वृद्धावस्था की तारीख किसी को याद नहीं कौन दिन आई थी। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, चलना फिरना बंद हो गया, अब कुछ होता नहीं, उतना बल भी नहीं रह गया। समझ गए अब तो वृद्धावस्था आ गई। फिर भगवान का भजन करने के लिए तत्पर हुए, फिर कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं काम करता। अब काहे को कैसे भगवान का भजन करेंगे। शरीर में इतना दर्द होता, फिर केवल हाय दैया चिल्लाते, राम का नाम नहीं ले पाते। बचपन में भैया भगवान का भजन करेंगे, राम का नाम लेंगे तो बचपन में निकलेगा, अंतोगत्वा अंत काल में भगवान का नाम निकलने वाला नहीं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। निरंतर यदि परमात्मा का भजन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, तो अंत समय में बिना कहे राम का नाम निकल ही जाएगा। डरते रहो, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। इसलिए भगवान का भजन करते रहे, राम राम रटते रहे। बोल गोविंद भगवान की। श्रृंगार सब उल्टा हो चुका, क्योंकि केवल परमात्मा की लौ है, भगवान की सुध लगाए हैं। श्रृंगार पर ध्यान नहीं है, शरीर पर ध्यान नहीं है। सभी जितने आभूषण हैं सारे उल्टे हो जाते हैं। नाक वाला भैया था, कान में कान वाला नाक, सारी व्यवस्थाएं उल्टी पुल्टी। एक सखी ने कहा मैं जाऊंगी, उसके पति ने रोक दिया, नहीं आप नहीं जा सकते। उसने कहा इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इस आत्मा पर तुम्हारा अधिकार नहीं। मैं इसी शरीर को अभी त्याग करके परमात्मा के पास जाता। यहां तक कि पूजा महाराज गोपिकाएं इतनी बड़ी, बड़े बड़े योगी हो गए, महात्मा संत, जिन्होंने ऐसी, इनके पास गति नहीं। आज गोपिकाएं ऐसी हो गई कि अपने तत्काल शरीर को वहीं पर छोड़ करके और मन से परमात्मा के पास पहुंच। हमने अभी भी कहा आडंबर करने से फायदा नहीं, भक्त हो भगवान का। जहां भक्त मेरे पग धरई तहां धरऊं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरऊं कबहू न छोड़ूं साथ। यदि वास्तविकता भगवान के सच्चे भक्त आप हैं, आपके अंदर भक्ति है, प्रभु के मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ। यदि राम जी का नाम आपके मुख में है, फिर आपका कोई अनहित नहीं कर सकता, आप कभी परास्त नहीं हो सकते। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं
निर्वाद निर्विवाद राम राम कहिए जय वेद रखे जय वेद रहे सीताराम 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 कहिए जय वेद रखे जय वेद रहिए सीताराम 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 कहिए जय वेद रखे जय वेद रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार कोई तो श्री राम जी को भाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं आएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए ताई विधि राखे राम ताई विधि रहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जय वेद रखे राम ताहि वेद रहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए ओ सीताराम 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 कहिए जय वेद रखे राम ताहि वेद रहिए सारे सरकार की आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए ताई विधि राखे राम ताई विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जय वेद रखे राम ताहि वेद रहिए जय हो राम सरकार की ताली बजाते हैं
जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास के। जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। ये जिंदगी की डोर सब हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास के। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, ताई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, ताई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, ताई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ताई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ताई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। ऐसे रखे। अरे जी हमारी इज्जत है, हम यहाँ थोड़ी कर देंगे। ऐसा ही है। अच्छी बोलो गोविंद भगवान की। पगड़ी भाई इज्जत होती है, हर जगह नहीं उतारी जाती। सदा सुखी रहो। हमारे भाई प्रिय शिष्य हैं द्विवेदी, शिष्य नहीं पुत्र। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। बाढ़ई पुत्र पिता के धर्म द्विवेदी पर लागू होता है। इतनी कथाओं में परीक्षित बन चुके हैं। ठाकुर जी कृपा किए, निरंतर ऐसी ही कृपा प्रभु बनाए रखे। भगवान त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सच्चिदानंद हैं, सर्वेश्वर हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सभी पर कृपा करने वाले हैं। हर क्षण हर पल हर जीव की प्रभु रक्षा करते हैं। कर्म के अनुसार जीव को सुख और दुख भोगना पड़ता है। गोपिकाएं रात्रि की बेला में आई प्रभु जी के पास में, तो प्रभु ने पहले स्वागत किया, क्योंकि श्रृंगार नहीं अंदर से सुंदर है। सभी कामों को छोड़ दिया। और आजकल और काम हो जाए, दुकान बन जाती, फिर आराम से किसी ने कहा कि नौकरी लग जाए, फिर कथा कराए। नौकरी लग गई, अब सैलरी आ जाए सही प्रकार से, फिर कथा कराना है, फिर करने क्या है। अब सैलरी आ गई, बोले बढ़ जाए थोड़ी बस, फिर आराम से सबको बुलाकर विधिवत बढ़िया महाराज जी के द्वारा कथा सुने। अब आ गई व्यवस्था, सैलरी बढ़ गई, सारी व्यवस्थाएं बन गई। कुछ समय व्यतीत हुआ, बोले सब लोग इकट्ठे हो जाएं, फिर आराम से कथा ही करानी, फिर करना क्या। ऐसे करते 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 रिटायर होने पर आ जाते, तब ठाकुर जी कृपा कहीं कर पाते। संकल्प लेना पड़ता है। जैसे भूख लगती है तो तत्काल ही भोजन करते हैं, भले ही कुछ समय व्यतीत हो जाए, लेकिन बिना भोजन के नहीं रह सकते। इसी प्रकार से प्रभु की सेवा करनी है तो संकल्प निश्चय दृढ़ होना चाहिए। बिना संकल्प से प्रभु मिलने वाले नहीं। और आना जाना और खाना पीना और कम ज्यादा है तो लगा ही रहता है। भगवान सबका धन लेते नहीं, और जिसका लेते हैं ब्याज सहित वापस कर देते। नहीं तो मंदिर बंद हो गए होते, धर्मार्थ स्थल बंद हो गए होते, सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई होती। कौन करता धर्म, कौन पूर्ण करता, कौन कथा सुनता, यदि इससे कोई हानि होती तो। वहां पहुंच जाएं, कितने भी पैसे लग जाएं, कोई बात नहीं। इतनी बीमारियां चल रही हैं, सबके कल्याणार्थ प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी के ऊपर कृपा दृष्टि बनाएं।
प्रतिवर्ष एक नई बीमारी आ जाए, स्वरूप बदल रहे बीमारी के, लेकिन एक ही बीमारी। प्रभु से प्रार्थना है कि नारायण संसार में सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, किसी का कोई अनहित न हो, ऐसी भावना है तो भगवान आपकी पुकार निश्चय ही सुनेंगे और कृपा करेंगे। प्रभु सभी पर कृपा करते प्यारे बोल गोविंद भगवान की। आज गोपिकाओं पर प्रभु ने कृपा की है, गोपिकाएं गई हैं रास में, तो भगवान ने पहले स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। प्रभु ने बुलाया, स्वागतम स्वागतम, आई आई देवी आई आई। पास पहुंच गई, स्वागत है आपका, बताइए किस लिए आना हुआ। पहले कहा आइए और फिर पूछा, पहले कोई बुलाए भैया दावत में आना, और पूछे भैया आप क्यों आए, फिर आपको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। भगवान ने कहा आइए देवी स्वागत, किम करवा, क्यों आए, किस कारण। अच्छा अच्छा समझ गया, ब्रज पर कोई संकट नहीं। अच्छा सुंदर दिव्य चांदनी देखने आई होंगी। गोपिकाओं ने सर हिला दिया, नहीं 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 प्रभु चांदनी नहीं। फिर क्यों आई, क्योंकि विवाह के समय वचन होता है, उद्याने मध्यपाने चा पितृगहे तथैव चा। अर्धरात्रि को दोपहर को वन में स्त्री को कदापि नहीं जाना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, माताएं अब तो सर्विस भी करती हैं बहनें, लेकिन अर्धरात्रि हो तो किसी को कोई जरूरी काम आ जाए तो किसी को लेकर जाए, अकेले नहीं जाना चाहिए। पिता के घर पर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। लोग कहे चलो बाजार करने जाए, घूम के आ जाए, जब तक 10 बार फोन ना आ जाए तो न जाना। सही बता रहे। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे, नित घर जाए के। बार बार जाओगे फिर वैसी चाय मिलेगी। सही बता रहे, कम दूध वाली। 1-2 बार इज्जत होगी, 2 बार 3-4 बार। अच्छा अच्छा फरखावास, हाँ मुझे तो रोज ही याद। चलो कोई बात नहीं, दूर से कोई आया तो सत्कार अलग होगा। सही बता रहे। भगवान ने कहा क्यों, कहा चांदनी देखने नहीं आए, ब्रज पर कोई संकट नहीं। फिर भगवान ने कहा रात्रि में क्यों आए। अब गोपिकाओं ने कहा इतना बार 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 कह रहे हैं, अब तो कुछ न कुछ बताना ही पड़ेगा। प्रभु पहले तो बुलाते हो फिर पूछते हो क्यों आए। बंसी बजा करके कि घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कि घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन कायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन तो घायल कर जाती है। हो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हो घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है।
मुस्कान तेरी मोहर, ओ मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर देती मोहर, सोने की होती तो क्या कर दे मनमोहन। हो सोने की होती तो क्या कर देती मोहर, सोने की होती तो क्या कर दे मनमोहन। ये बात की हो करके, ये बात की हो करके दिन रात जलाती है। ये बात की हो करके दिन रात जलाती है। ओ शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। तुम गोरे हो कोई तो क्या कर जाते मोहर, तुम गोरे हो तो क्या कर जाते मोहर। हो तुम गोरे हो तो क्या कर जाते मोहर, तुम गोरे हो तो क्या कर जाते मोहर। हो जब काले रंग पर भी, जब काले रंग पर भी वो दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है। वो दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। वो दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। ओ भर जाओ तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। वो पागल कर जाती है। वो पागल कर जाती है। बोलिए सांवरे सरकार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आज गोपिकाएं आती हैं
प्रभु के पास सारा वृत्तांत कहती, प्रभु मैं एक आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप बार बार कह रहे हो, पहले बुलाते हो फिर कहते हो क्यों आई? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रभु, एक मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, उसका उत्तर देना। गोपी ने कहा, प्रभु एक समय की बात, एक स्त्री अपने पति का मुख देख करके ही जल पीती थी, भोजन करती थी। काफी समय हो गया। एक दिन पति ने कहा, देवी यदि घर पर रहेंगे तो कमाएंगे कैसे, और जब कमाएंगे नहीं तो खाओगी क्या? उसने कहा, प्रभु मैं तो आपका बिना मुख देखे पानी भी नहीं पीती, और आप चले जाएंगे तो कैसे व्यवस्था बनेगी? पति ने कहा, चिंता मत करो, ये तस्वीर लीजिए, इसको देख लेना, जब भोजन करना हो बस भोजन कर लेना। दे करके पति परदेश चला गया। काफी समय के बाद में लौट करके आया। पानी पीने वाली ही थी कि अचानक द्वार से आवाज आई। एक गोपी परमात्मा से पूछ रही कि प्रभु सही बताना, जब प्रत्यक्ष के पति आ गए हैं तो चित्र देख करके पानी पीना चाहिए था कि कुंडी खोल करके पहले पति को आकर के देख करके पानी पीना चाहिए? भगवान ने कहा, इसमें कोई पूछने वाली बात? जब प्रत्यक्ष के पति आ गए हैं तब चित्र वाले पति की आवश्यकता नहीं, चित्र की आवश्यकता नहीं। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु आपको उत्तर मिल गया। बोले कैसे? बोले ये पति इस जन्म के हैं, अगली बार कौन पति होगा, कौन पत्नी होगी, कौन पुत्र होंगे, कौन सखा होंगे, कौन बंधु होंगे, कोई नहीं जान सकता, और कौन सी योनि मिलेगी। लेकिन जो कथा सुन लेता है, सत्संग करता है, भगवान का भजन करता है, शिवालय देवालय मंदिर आदि का निर्माण कराता है, उसे बार बार मानव जन्म ही मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। बार बार कथा सुनेंगे, पुनः दोबारा फिर आपको जन्म जब मिलेगा तो कथा सुनने का बार बार अवसर मिलेगा। व्यक्ति कहता है कि ये तो जन्म से ही ज्ञानी है, जन्म से ही धर्मात्मा है, कर्मवान है, निष्ठावान है, जैसा कर्म करके आते हैं और वैसा ही प्यारे फल पाते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। गोपिकाएं कोई साधारण नहीं, ये संत का वेश है, संत के स्वरूप से आकर के इस स्वरूप में आई। बोल गोविंद भगवान की। अपने प्रभु के साथ में विहार करके अपने मनोरथ को सिद्ध करना था। आज भगवान सबके साथ में रास जाते हैं, विहार करते हैं, लेकिन किंचित मात्र का कोई भी विकार हृदय में नहीं, क्योंकि काम को तो उल्टा लटका दिया। योग माया भगवान शिव। हरे गोपी के साथ प्रभु जी अमित रूप प्रकटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपा। आज गोपिकाओं का अभिमान जागृत हो गया। देखो देखो, हम जैसा कहते हैं वैसा ही ये नाचते हैं। हमारे सामने, जगत के सामने नाच, ऐसे नाच। अब इतना अभिमान आ गया, हम जो कहते हैं वैसे ही होता, हम जो करते वैसे ही होता। ऐसे जीव को अभिमान आ जाता है, मैंने ऐसा कर लिया। कोई कहता है कि हमारी दम थी जो इतनी पढ़ाई की और फिर नौकरी लगवाई, और नौकरी न लगी। बोले पढ़ाई तो बहुत करवाई, लेकिन भगवान की कृपा नहीं थी, नौकरी लग जाती। काम सिद्ध हो गया तो हमने सिद्ध कर लिया, और काम कहीं सिद्ध न हुआ तो बोले भगवान की कृपा नहीं। बताओ,
परमात्मा की तो हर क्षण हर पल हर समय कृपा बनी ही रहती है, लेकिन उनकी कृपा को हम समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान को दोष न दे, अपना दोष दूसरे पर मरते लोग कहते ना। परमात्मा निर्दोष है, सभी पर कृपा करता है, लेकिन व्यक्ति उसी को दोष देता। मैंने देखा कभी कभी कोई काम न बना, अचानक बिगड़ गया, बोले भगवान को उठाया बाहर फेंक दिया, जाओ हो चुका। घर पर बैठे तुम्हारा भोग लगा में, बढ़िया बढ़िया खिला में, 5 रुपया के मिश्री 1 महीना चला में, और हमारा काम ही नहीं किया। बताओ, सब की नौकरी, हमारी नौकरी सब सही, हम बीमार, चलो निकलो। अब तुम्हारी पूजा आज से बंद। ऐसा लग रहा हो कि भगवान को नौकर बना के रखा। काम करोगे तो भाई खिलाएंगे, काम नहीं किया तो नहीं खिलाएंगे। अब तुम कहीं जाओ, काम किया तभी धूप निकाल। आंटी जी ने कह दिया कि सुनो, अरे धूप न निकली तो चौथे दिन बोरिया बिस्तर बांध लेना। सोई भगवान के भक्त बड़े पेड़ भैया, अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सोई धूप निकला है। ये हृदय की पुकार है, सरलता की पुकार। अब आजकल व्यवस्था हमने फेंकते देखा, भगवान को फेंक देंगे, तो हमने कहा इससे क्या लाभ होगा? कि कहा पूजा बंद कर देंगे, पूजा से कोई लाभ नहीं, कोई काम सिद्ध होते नहीं। तो हमने कहा अच्छा पूजा बंद कर दो कि तो इससे लाभ बताओ आपको क्या? भगवान भी कहेंगे चलो एक व्यक्ति कम हुआ, क्योंकि मानव शरीर मिला है बड़े भाग्य से, पुनः पुनः मिलने वाला नहीं। जब वहां जाओगे तो कौन सा जन्म मिल जाए कौन जान सकता। यदि मानव शरीर चाहते हो, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए परीक्षा से हटो मत, परीक्षा दो। आज फैल हुए कल फैल होंगे, एक दिन तो पास हो ही जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की अच्छे नंबर से। हम तो कहते हैं यहाँ नकल भी चल जाती है, पड़ोसी जल चढ़ावे तुम भी चढ़ाओ, लाभ हो तो नहीं होगा। ऐसी नकल करो, झूठी नकल अच्छी नहीं, अच्छी वाली नकल। पड़ोसी कथा सुनने जाए तुम भी जाओ जबरदस्ती। और हम तो कहते हैं ना सुनने आवाज पकड़ के ले आओ, तो उसका भी फल आपको मिलेगा। बोल गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। भगवान अंतर्यामी हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सबकी कामना पूर्ण करते हैं। लेकिन आज अभिमान आया तो भगवान एक सखी को साथ लेकर के अंतर्ध्यान दिखाई नहीं पड़ते, आते तो हैं। आदि प्रसाद का टेस्ट चेंज होता है, सही बताएं। पंचामृत बना कर दे वैसे पी कर देखो, और ठाकुर जी का भोग लगाओ फिर वैसे पी कर। और आजकल तो पंचामृत अपने टेस्ट के लिए बनाते, इतनी मेवा और फिर तुलसी गए आधी तोड़ लाए उसमें डाल दी, फिर 5 गिलास पिए और अच्छा लग गया, 1 गिलास और देना और पिए। भगवान का जो चरणोदक पान कर लेता है, पंचामृत ले लेता है, कभी अधोगति में नहीं जाता। कथा सुन लेता है, कभी प्रेत नहीं बनता। सदैव मानव शरीर प्राप्त होता है। कथा सुनने का अवसर प्रभु बार बार देते हैं। बोले सांवरे सरकार की जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र है भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र है भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग
अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग है भवन समाना। श्रवण रंग अहि भवन समाना। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। ये सांप की बिल होती है, ऐसे बड़े संत भगवान ने कान दिए हैं कि कथा सुनो। महाराज पृथु ने, भगवान पृथु ने तो प्रभु से मांगा कि प्रभु देना चाहते तो 1000 कान दो, जिनके द्वारा हम कथा सुने। 2 हाथ मांगे से क्या फायदा, 1000 हाथ मांगो। इन 1000 हाथों के द्वारा सबकी सेवा करें, धर्म करें, दान पुण्य करें, सुंदर सा कर्म करें। बोल गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आज गोपिकाएं बड़ी उदास हो गई क्योंकि प्रभु चले गए हैं और प्रभु पास नहीं। पहले तो अभिमान आया और अभिमान प्रभु दूर हो गए पास से, तो अभिमान भी चला गया। भगवान ने धन दे दिया, अभिमान आ गया, धन चला गया, अभिमान टूट गया। लेकिन भगवान कहते हैं धन कितना भी आवे, लेकिन जो मुझको नहीं बोलता है उसके पास कभी किसी प्रकार की हम कोई कमी नहीं रखते हैं। गोपिकाओं ने बहुत ढूंढा, बहुत विलाप किया। जाकर तुलसी से पूछती हैं, देवी देवी तुम ही बताओ, तुम्हारे तो अत्यंत प्रिय हैं। हवा चलती है, तुलसी ने ऐसे घुमाया, अरे राम राम राम, ये तो हमारी सौ एक क्यों बताए। भगवान की अनेक अनेक लीलाएं भगवान ने की, उन लीलाओं को पुनः पुनः गोपिकाएं दोहराती हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलते जब तक मन में सरलता नहीं आती। एक गोपी साथ में थी, उसको भी अभिमान आ गया, अरे सबको छोड़ करके प्रभु मेरे साथ आए। आज भगवान उससे भी दूर हो गए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजऊ भजई जय संत। जय जय श्री राम। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये सब पतन के कारण हैं। हम ऐसा नहीं करते कि क्रोध न करें, लेकिन समय अनुसार क्रोध करें। बहुत से देखा है सदैव गुस्से में रहते, समय आया तो क्रोध कर बैठे, समय आया तो थोड़े से लोभी बन गए। अब कोई बात नहीं, फिर भी इतने लोभी, पूछो मत, भोजन न खावे न खिलावे। लोभी बने, सूम बने, लेकिन इतने सूम नहीं बनना चाहिए कि तन को वस्त्र भी न लिया, किसी भूखे को भोजन न कराया, न खाया और न खाने दिया। एक व्यक्ति जा रहा था, ध्यान देना, 3 व्यक्ति थे, बड़ी अच्छी कथा, 1 मिनट केवल। इतने सोम पूछो मत, सब कहे भाई कंजूस जा रहे हैं। अब बेचारे परेशान हो गए, कहां तक सुने। एक दिन बोले हम भी कुछ लेने चलेंगे बाजार में, शॉपिंग करने जाएंगे। सो बाजार पहुंच गए, सो पूरे दिन घूमे, लेकिन बेचारे कुछ न खरीद पाए। अंतोगत्वा विचार किया कि चलो शाम को चलेंगे तो 250-250 ग्राम घी ले लेंगे, देसी, आराम से रोटी में लगा कर खाएंगे। सो शाम को 250-250 ग्राम घी लेकर आए, घर पर रख लिया। 6 महीना व्यतीत हुआ तो तीनों मित्र पुनः मिले। भैया बताओ, जो घी लाए थे हम लोग रखा चला गया। एक ने कहा तो भैया हमारा तो आधा खत्म हो गया। एक ने कहा कुछ कम खर्चा हुआ। एक ने कहा हमारा जैसा लाए थे वैसे रखा, खूब खा रहे।
एक ने कहा भैया तुम खर्चीले बहुत हो, खर्चा कैसे करते? तो पहले वाले ने कहा कि जब से लाए हैं तो रोटियां बनाते हैं और एक ऊपर की रोटी में घृत लगाते हैं, एक नीचे की, और दोनों हो जाती हैं घी में, और फोल्ड करके रख देते, सब में महक पहुंच जाती। तो ऐसे काम होने वाला नहीं। अच्छी बात, बहुत खर्चीले। दूसरे ने कहा सुनो आपको नहीं पता, ऐसे व्यवस्था करो, हम ऐसे बताते। बोले कैसे? बोले जब से हम घी लाए हैं एक सलाई ले ली है, घी में डाल देते हैं, रोटी बन जाती है, रोटी फोल्ड कर लेते हैं, सलाई बीच में चुभो देते हैं, घी का घी रखा और खर्चा भी नहीं। तीसरा बोला भैया सुनो आप भी खर्चीले, हम घी जब से लाए हैं शीशी में, पारदर्शी शीशी नहीं होती कांच की, उसमें भर लिया है, शीशी घुमा देते हैं रोटी पर और ढक्कन खोल करके बीच में रख देते, खूब खाओ पियो आनंद, क्योंकि उसमें महक आता। ऐसा नहीं। हमारे पार्क में कभी किसी के कोई काम में ना आवे, लेकिन जब कोई कर्म होता है तो पूरे इकट्ठे होते, वैसे चाहे न मिले पावे महीनों तक, सभी साथ रहते हैं, सुख हो दुख हो पार्क में सब एकत्रित रहते। वैसे चाहे 6 महीने तक कोई गायब रहे, हम भी चले जाते कथा कहने, न मिल पाए, हाल चाल न पूछ पाए, लेकिन कर्म जब आता है कोई, चाहे सुख का हो चाहे दुख का, तो सब एकत्रित हो जाते और लोग पहचान नहीं पाते। ऐसी ही भावना ये सब भक्त बन गए कथा सुनते सुनते। बोल गोविंद भगवान की। कि राम नाम की लूटी है, लूटी सके सोई लूटी, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंतगत का अंत समय परमात्मा का नाम नहीं ले सकते, इसीलिए प्यारे समय मिलते रहते भगवान का भजन करते जाएंगे। बोल गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। कि दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया। गोपिकाओं ने कहा प्रभु कि दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुमसा नहीं है। दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुमसा नहीं है। दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम साथ नहीं है। दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम साथ नहीं है। दुनिया वाले हे कन्हैया, दुनिया वाले नमक है छिड़कते, दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुझसा नहीं है। क्योंकि जब दर्द की बात आए तो प्रभु को सुनानी चाहिए। संसार में किसी के सामने मत सुनाना, नहीं सुनेंगे और हंसेंगे। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है।
किसको बैरी कहूँ किसको अपना, झूठे बातें हैं सारे सपना। किसको बैरी कहो किसको अपना, व्यास जी महाराज गहरे है सपना। और किसको बैरी कहो किसको अपना, झूठे बातें सारे हैं सपना। अब तो कहने में आती शर्म है, अब तो कहने में आती शर्म है, रिश्ते नाते साथ धर्म है। हो दर्द किसको सुना हो कन्हैया, कोई अपना बनाना नहीं है, कोई अपना बनाना नहीं है, कोई अपना बनाना नहीं है।